कर पाए तुम लोगों को। बात समझ में आया? चलो आ जाओ, ध्यान देना। तो हम लोग पीछे क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिए थे, है ना। उसमें से सर जैसे मैं प्रायिकता का पूरा थ्योरी पढ़ लिए थे, प्रायिकता का पूरा थ्योरी पढ़ लिए थे। उसमें से थैला वाला क्वेश्चन कर लिए थे, सिक्का वाला क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अभी हम लोग को सर क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेना है ताकि सर किताब का एक क्वेश्चन बन जाए। कोई दिक्कत नहीं। कल मैथ का एग्जाम, आज मैथ का एग्जाम है, मैथ और इंग्लिश है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। आज क्वेश्चन रहेगा भी, प्रायिकता से क्वेश्चन रहेगा भी। आ जाओ, थोड़ा सा बात करो तो बाबू। हम बताए थे कि ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, क्या कह रहे थे सर? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। एक नजर डालो इस पे, देखो ये कितना मजेदार चीज है। एक मरतबा रिवीजन में लेकर के चले आओ इसको। प्रायिकता जो था इसको हम सबसे पहले लिख रहे थे सर पीई से। क्या से लिख रहे थे सर? और लगले एक सूत्र बता दिए थे सर, पीई बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। ऐसा सोचना है कि अगर किसी भी चीज का हम घटना निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट, उसकी संख्या को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इवेंट। यानी ई जो नंबर ऑफ इवेंट है ये घटना क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? घटना, घटने की संख्या। क्या कह रहे हैं सर? घटना, घटने की संख्या यानी नंबर ऑफ इवेंट। और ये क्या था सर? घटनाओं की, क्या बोल रहे हैं सर? घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। बताओ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सम इवेंट। यही बात ना था? ये जो प्रोबेबिलिटी था, ये जो प्रोबेबिलिटी था, ये जो पीई था, इसका जो मान था ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा तुम्हारे एग्जाम में। और यहां से क्वेश्चन कम से कम दूगो रहेगा। बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव तो छुच्छे दूगो रहेगा। एगो तो एगो सिक्का उछालेगा ओकरा से रहेगा। बोलो ठीक है सर, वो तुम लोगों को है भी, है ना। और एक क्वेश्चन और रहेगा। बात समझ में आया? जो यहीं से रहेगा। क्या कहता है सर? तो ये जो प्रायिकता का मान है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इसका जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा सर? जीरो से बड़ा। किससे बड़ा होगा सर? और जीरो से बड़ा होने का मतलब ये जो वैल्यू होगा ये धनात्मक वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा सर? तो धनात्मक। कैसा वैल्यू होगा सर? तो धनात्मक। और एक बात कहता है कि जो प्रायिकता का मान होगा वो एक से छोटा होगा। क्या होगा सर? तो एक से छोटा होगा। लेकिन कभी कभी ये वैल्यू जीरो के बराबर भी हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? लेकिन जीरो के बराबर कब होगा सर? ये जो वैल्यू है कभी कभी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो के बराबर। और ये जो वैल्यू है कभी कभी किसके बराबर हो जाएगा? एक के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो जीरो से बड़ा होगा और या जीरो के बराबर होगा, या एक से छोटा होता हो या एक से बराबर। लेकिन जीरो के बराबर कब होगा सर? जब ये घटना निश्चित घट रही हो। सॉरी, कैसे घट रही हो सर? अनिश्चित घट रही हो। ये घटना कैसे घट रही हो? अनिश्चित। क्या सर? तो अनिश्चित। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है सर? तो जीरो होती है। लेकिन अगर हम बोले कि ये जो घटना है, ये घटना देखो तो क्या है सर? तो एक के बराबर कब होगा? जब घटना कैसे घटेगी? निश्चित। क्या घटेगी? निश्चित घटेगी। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? जीरो। अगर हम पूछ दे कि किसी भी चीज का प्रायिकता अगर निकाल रहे हैं, अगर वो घटना घट रही है तो सर वो एक से क्या होगा? छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। एक से छोटा होने का मतलब क्या है सर? तो जीरो पॉइंट समथिंग, जीरो पॉइंट समथिंग, जीरो पॉइंट समथिंग। और जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है सर? कि वो वैल्यू जब भी होगा तो धनात्मक में होगा, ऋणात्मक नहीं होगा सर। बोलो बात क्लियर है? आ जाओ आगे। हम लोग चर्चा किए थे सर कि अगर हम क्वेश्चन को बनाना चाहें तो क्वेश्चन को इसी फार्मूला के बेस पे कई एक तरह से क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन का उदाहरण देकर के आए थे थैला का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन का उदाहरण देकर के आए थे? उसके बाद हम सिक्का का उदाहरण देकर के आए। किसका उदाहरण देकर के आए? सिक्का का, जिसको हम लोग कॉइन कह रहे थे। क्या कह रहे थे सर? अरे बोलो, अरे बोलो। आगे देखो तो बाबू। और हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे सर? तो कल सिक्का पे चेक कर रहे थे और सिक्का को उछाले थे। तो पहले एक सिक्का उछाले, उसके बाद दो सिक्का उछाले और उसके बाद तीन सिक्का उछाले। अरे बोलो, सिक्का कैसे उछाले थे कल? एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का।
हो गया बात, तो खड़ा हो जाओ यार। बताओ कल एक सिक्का उछाले थे तो कितना घटना, दो सिक्का उछाले थे तो कितना घटना, और तीन सिक्का उछाले थे तो कितना घटना बना था। एक बात बताओ कि घटना बताओ कि कैसे कैसे घटेगी। कल लिखाए थे ना कि दो घटना कौन कौन सा, तीन घटना कौन कौन सा, और 8 घटना कौन कौन सा। बहुत मार मारेंगे, बैठो, मारेंगे नहीं कि होश ठिकाना आ जाएगा, तुरंत काना फूसी चले लगता है। आ जाओ, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं सर, पहले सिक्का कितना उछालो सर, एक सिक्का, कितना सिक्का उछालो, तो एक सिक्का में कितना सतह, दो सतह, एक सिक्का में कितना सतह, या तो ए हेड आएगा या तो, लेकिन अगर दो सिक्का को उछालते हैं एक साथ तो पहलको पर हेड और दूसरको पर, पहलका पर हेड और दूसरका पर टेल, और पहलका पर टेल और दूसरका पर हेड, और या तो फिर टेल और टेल आएगा। लेकिन तीन सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटना, 8 घटना। कैसे बनेगा सर, तो हेड 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 बना था, एच एच टी होगा, एच टी टी होगा, टी 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 होगा, फिर टी एच एच होगा, फिर टी टी एच होगा, अरे बोलो, टी टी एच होगा, फिर टी एच टी होगा, फिर टी सॉरी एच एच टी एच होगा। कितने घटना बनेगा, 8 घटना। बोलो बात क्लियर है सर, अरे बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ, ये कितने सिक्के वाला था सर, तो 3 सिक्का वाला। कितना सिक्का वाला था, 3 सिक्का वाला। कितना सिक्का वाला था, 3 सिक्का वाला। बोलो बात क्लियर है। आ जाओ, आज हम लोग बात करेंगे सर पासा पर। किस पर बात करेंगे, और पासा को देखो तो कितना शानदार तरीके से फेंकेगा। जैसे तुम फेंको आज किसको, पासा को, किसको फेंको सर, तो पासा। पासा बोले तो सर डाइस है ना सर, पासा बोले तो लूडो का गोटी कैसा रहता है, हमको दिखाओ, बनाने आता है, ये देखो है ना। इस पे सतह कै गो, पहलका पर क्या लिखा हुआ रहता है, दूसरका पर, तीसरका पर, चौथा पर, पांचवा पर, छठा पर और सातवां पर नहीं। कैसा सतह, ये पहलका सतह पर कितना लिखा हुआ रहता है, एक ऐसे रहेगा है ना हो, दूसरका पर 2 ऐसे रहेगा, एकदम बात समझ लो। तीसरका पर 3 ऐसे रहेगा है ना हो, अरे ऐसे रहा तो हो है ना हो, याद हो ना हो। एक पांचवा पर हो है ना हो, याद हो तो नहीं कि लगा हो। छकवा वाला रहता है, 6 वाला तो ऐसे रहता है हो, 1 2 3 4 5 6, और इसका इंतजार बहुत बेसब्री से। कौची तोरा कैसे लंबे रहता है, गधा ये है, छक्का घूरेगा नहीं रे, ऐसे घुराएंगे तो घूरेगा नहीं, ऐसे लुढ़काएंगे ता क्या गुंडा बनेगा तू, तो लंबा कभी हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी तिरछा हो जाएगा, क्या गुंडा बनेगा तुम बताओ। इस पे सतह कै गो, और छेहुन पे लिखा हुआ क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 6 तक जाओ तो कई एक तरह का संख्या मिलेगा, सम संख्या भी मिलेगा, विषम संख्या भी मिलेगा, भाज्य संख्या भी मिलेगा, अभाज्य संख्या भी मिलेगा। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो,
मिलेगा ना जी, है ना। 2 से बड़ी संख्या भी मिलेगा, 2 से छोटी संख्या भी मिलेगा, 4 से बड़ी संख्या मिलेगा, 4 से छोटी संख्या मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, देखो तुम बात को इत्मीनान से समझ जाना। यदि क्या बोलेगा, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, क्या किया जाता है सर, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। सम संख्या आने की प्रायिकता, बात को एकदम समझ जाना है यही। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5 से कम आने की प्रायिकता। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 से कम कहें तो 5 से कम पूछेगा। क्वेश्चन हमारे बाप के बपौती है, ऐसा तो नहीं है, पूछ सकता है, समझना है यहां केवल। आ जाओ, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है 4 से अधिक आने की प्रायिकता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5 या 5 से अधिक आने की प्रायिकता। इतना क्वेश्चन लगभग हम मोटा मोटी आपको बनाएं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछे, लेकिन इतने क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद तुम्हारा बुद्धि डेवलप भी तो हो जाना चाहिए, यस और नो। इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका बुद्धि डेवलप हो जाना चाहिए, है ना। का डेवलप होते देखिए ना, वो कैसे तुम लगे थे जाने न है ना, हाँ बोलना है ना, हिला कर डुला करके देखो तो जो है जिंदा है रे, पड़ोसिया की रे, हाँ देखो तो जिंदा है, सांस उस ले रही है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई लिखाई होता है, नहीं। जिस चीज को पढ़ने में मन ना लगे, जिसको हमको टीचर को ये तक एहसास ना हो कि बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं, और ऐसे बैठल रहो खाली, तुम ही किसी को कुछ बोलते रहे हो, खाली वो ऐसे बैठल रहे। सोचो, आ जाओ, ध्यान देना। क्वेश्चन कै को बन गया, 6 को। क्वेश्चन कै को बन गया, 5 क्वेश्चन। इसमें से हम केवल और केवल अगर 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा का पूरा बन जाएगा तुमसे। केवल और केवल 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन बन सकता है सर, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो जैसे छठा क्वेश्चन लिखा जा सकता है सर। क्या लिख सकते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन सर, तो छठा क्वेश्चन लिख सकते हैं सर, मान लो कि 3 या 3 से कम आने की प्रायिकता। क्वेश्चन यहां 2 वैरायटी में पूछा गया है, एक मर्तबा 3 से कम पूछा गया है, या 4 से कम पूछा गया है, या 5 से कम पूछा गया है। एक क्वेश्चन से कम तो पूछा गया है, लेकिन 2 संख्या को शामिल किया गया, 5 या 5 से कम। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल यहां 2 है ना, एगो केवल और केवल कितना से कम कह रहा है, 5 से कम। एक क्वेश्चन फिर कल्टी मार के तुरंत पूछे 5 या 5 से अधिक, तो 2 तरह का क्वेश्चन शामिल हो रहा है, 3 या 3 से कम। क्या कह रहे हैं, 3 या 3 से, हाँ बोल दो कि नहीं आने,
है? आ जाओ, ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं सर? 3 या 3 से कम, दो तरह के क्वेश्चन। कितने तरह का क्वेश्चन? कितने तरह का क्वेश्चन? दो तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है आपसे? 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम। और एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 5 या 5 से अधिक। और एक मर्तबा क्या पूछ रहा है आपसे? 5 से कम, है ना? क्वेश्चन संदर्भ पूछा है ना आपसे, तो ध्यान देना। एक मर्तबा कम पे गया, एक मर्तबा अधिक पे गया, और अधिक पे गया भी तो दो तरह से गया। एक मर्तबा सिंगल संख्या उठा करके गया कि 5 से कम, है ना, या 5 या 5 से कम। क्वेश्चन दो तरह से, 5 से कम या 5 या 5 से कम। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, यहां से अगर क्वेश्चन बनाने की नौबत आए तो तुमसे पहले पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता। कौन सी संख्या आने की प्रायिकता? सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर दे रहे हैं हम। सम संख्या बताओ कै गो पर आया है बाबू? सम संख्या कै गो पर आया है? 1 2 3। तो लिखेंगे सम संख्या, सम संख्या होने की संख्या। सम संख्या कै गो है? ये सम संख्या आने की संख्या कै गो? नंबर ऑफ इवेंट कै गो? 3 गो। घटनाओं की, अरे बोलो ना दोस्त, घटनाओं की कुल संख्या बताओ कि कै गो हो गया? नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो गया? 6। तो आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। बोलो दोस्त, कोई दिक्कत है? एक पैसा की दिक्कत का तो ना है ना? बात समझना। एक बात बताओ बाबू, नंबर ऑफ इवेंट कितना दिया गया है? 3। और नंबर ऑफ इवेंट सम इवेंट कितना दिया गया है? 6। 3 दूनी के 6, 1 बटे 2। यानी सर सम संख्या होने की प्रायिकता कितना निकल गया सर? 1 बटे। क्लियर है? डन है? आ जाओ, थोड़ा सा बात करो तो बाबू विषम संख्या का। कौन सी संख्या का बात करो? विषम संख्या का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना? देखो तो, विषम संख्या क्या बोलेंगे सर? विषम संख्या होने की संख्या या आने की संख्या। नंबर ऑफ इवेंट कितना? विषम संख्या कै गो पर है? 1 2 3। एक है ना जी? एक को ऊपर रख दिया रही। देखो 1 3 5, विषम संख्या 3 को ना है। घटनाओं की कुल संख्या फिर से कितना हो गया? घटनाओं की कुल संख्या, अरे बोलना दोस्त, नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो गया? 6। तो फिर से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट कितना दिया गया? 3 बटे 6। 3 दूनी के 6। फिर से कितना निकल गया? खत्म बात, खत्म बात। अब मैटर समझो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, दोनों का आंसर दे दिए, है ना सर? क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, नोट कर लो इसको। आ जाओ आगे ध्यान देना। तो बाबू क्वेश्चन तुमसे तीसरा क्या पूछा है? एकदम पारा पारी से क्वेश्चन पर पहले केयर करो। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा 5 से कम आने की प्रायिकता। 5 से, मान लो कि एक पासा को उछाले एक बार ऐसे, तो 5 से कम आ सकता है ना? 5 से जैसे 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है ना? तो 5 से कम। तो आपसे क्या पूछता है? लिखेंगे यहां पर 5 से कम होने की संख्या। क्या बोलेंगे? संख्या, नंबर ऑफ इवेंट। 5 से कम कै गो है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ इवेंट कै गो हो गया? और घटनाओं की कुल संख्या कितना रहेगा? 6 गो। अरे बोलो, घटनाओं की कुल संख्या, कुल संख्या बोले तो नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा?
6 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब आप निकालोगे तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, कितना निकल गया सर? तो 2/3। क्या भेजा में बात गया कि नहीं गया? भेजा में बात गया, डन है। आ जाओ, अगर यही क्वेश्चन को कल्टी मारता और कहता 5 से अधिक, तो 5 से अधिक क्या है? केवल और केवल 5 से अधिक क्या है? अभी तक वो सब बदमाश बाहर ही हुलक रही है। बुलाओ तो। आओ, आ जाओ तो, आवा। बाप रे बाप, तुमको क्या लग रहा था कि बाहर एक आग दुगो है? एक तो सुबह छुट्टी भी चाहिए, बोलो कि सर गलत कह रहे हैं, और ऊपर से क्लास भी लेट से आएंगे। हमको तो लगा कि तुम लोग घर चली गई और सोची कि कल पिटा जाएंगे। 10वां वालन भी रुकल थी रे, अभी आ रही है वो सब भी। हाँ, तब आज बताइए सर कि लेट होने का मजा मिला क्या? रोड बन रहा था, आदमी बिना रास्ता कहीं यहाँ से मंगल ग्रह पर चला गया, चंद्रमा पर चला गया, और तुम्हारे पास रास्ता भी है, उसमें भी कह रहे हो कि बन रहा था इसलिए लेट हो गया। कौची हो गया? नहीं, तुम लोग ये बताओ कि क्या आज लेट हुआ केवल? आज तो एगो है ये नहीं है सबके सरदार। आई थी क्या? घूर के गई है का? नहीं आई है आज, बच गई। नहीं तो हमको लगा घूर के गई, अगले दिन तो कूट देते हम। तुम लोग भी तो मन किया होगा कि घरे जाते हैं सर, लेकिन फिर लग लो कि ना घर के रहवो ने घाट के रहवो धोबी की। अच्छा, आज फ्राइडे है ना, आज ध्यान देना। हम लोग कहाँ थे? तो आ जाओ। क्या बाबू लोग क्लियर है ना जी? चलो डन है। तुम लोग सुन रही थी यहाँ से गलिया में से रे, यही थी हैं? एगो तो अभी हुलकी, कोई कौन तो हुलकी, तुम हुलकी, तब देखे कि एगो हुलक ही रही है अभी तक। आ जाओ, इसमें क्लियर क्लियर है ना जी? क्लियर। आ जाओ, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? अब देखो क्वेश्चन कल्टी मारा तुमसे, कहता 4 से अधिक आने की प्रायिकता। किससे अधिक? तो एक पासा को उछालो, एक पासा को क्या करो? फेंका। तो 4 से अधिक कौन कौन है? 5 और तो यहां पर लिखेंगे सर 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 तीसरा का आंसर दे रहे हैं। 5 से कम आने की नहीं रे, दूसरे ने दिए, तीसरा दे दिए, चौथा देना है। ये लो चौथा क्वेश्चन का आंसर। कहता 4 से अधिक। ए बच्चा, 4 से अधिक क्या है? 4 से अधिक क्या है? अरे 4 से अधिक क्या है? कौन कौन? 5 और तो लिखेंगे 4 से अधिक होने की संख्या। नंबर ऑफ इवेंट कैगो और घटनाओं की, किसकी बाबू? अरे बोलो ना, घटनाओं की कुल संख्या। कौन सी संख्या? कुल संख्या, यानी नंबर ऑफ सम इवेंट कैगो। कहा कि एक पासा को फेंकेंगे तो कितना घटना बनेगा? 6 गो। 1 से 6 तक रहता है सर। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हाँ जी,
हाँ जी, तो टोटल घटना कै गो बन रहा है? 6 गो घटना बन रहा है। लेकिन हम तुमसे क्या पूछे हैं? 4 से अधिक वैसा संख्या बताओ कि जो 4 से अधिक है। 5 और वैसा संख्या बताओ जो 4 से अधिक है। तो कै गो है? 5 और 6। कै गो है सर? 2 गो। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 2। और नंबर ऑफ सम इवेंट यानी घटनाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 6। तो आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई का मान। तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट 2 बटे 6। काट दोगे तो मजेदार बात है कि 1 कट जाएगा, 1 बटे 3। क्या चौथा क्वेश्चन समझ में आया? अरे बोलो, चौथा क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन उतना ही ध्यान से 5वां क्वेश्चन समझना है। हर बार छेना मुंह में नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जोर डालो। हम क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी क्लियर मतलब क्लियर। अरे बोलो, क्लियर मतलब। आइए सर, हम आपसे क्या कह रहे हैं? चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 या 5 से अधिक आने की प्रायिकता मैटर है। एक जगह क्वेश्चन लगता है कह रहा था खाली 4 से अधिक। तो 4 से अधिक कौन कौन था? 4 से अधिक। अगर 4 से कम कहता तब? अरे बोलो, जितना बच्चा का आवाज निकल रहा है उतना ही बच्चा को पढ़ा रहे हैं, नहीं ना? हाँ तो ठीक है, ऐसी घर से भी जाओगे और ऐसा ही बैठ के वापिस आओगे। बात समझ में आया? बताओ बाबू, बताओ नन की मुनि, 4 से अधिक कै गो है? कै गो है? कौन कौन? 5 और 4 से कम कै गो है? कौन कौन? 3 2 1 3 2। अगर हम कहें कि 4 या 4 से अधिक, इस सेंटेंस में नहीं लग रहा कि 4 को भी शामिल कर लिया? 4 या 4 से, 5 या 5 से अधिक है ना? 3 या 3 से अधिक, इसका मतलब 3 को भी शामिल करना है। और खाली हम कहें ना ना 3 से अधिक, क्या समझते हो? तो 3 से अधिक केवल सर 4 5 6, लेकिन 3 या 3 से अधिक। अब बताओ, 3 4 5 6। सेंटेंस समझ में आया? सेंटेंस समझ में आया? अगर खाली पूछे 5 से अधिक तो एक संख्या 6, 5 या 5 से कई संख्या? क्लियर हो गया? आ जाओ। तो देखो तो बाबू, ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है तुमसे? 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से। तो 5 को शामिल करना है कि नहीं? 5 को शामिल करना है, लेकिन खाली क्वेश्चन पूछता ना 5 से अधिक, किससे अधिक? तो 5 से अधिक में 5 को शामिल करते हैं नहीं ना? सेंटेंस पढ़ने के बाद स्पष्ट हो गया? बोलेगा बच्चा लोग, क्लियर हो गया? सेंटेंस क्लियर है? 3 से अधिक, 3 से अधिक, 4 5, 3 या 3 से अधिक, 3 4 5 6 है ना? 6 से कम, 6 या 6 से कम। खत्म बात, कौन दिक्कत? अब बताओ, क्वेश्चन तुमसे कितना घिना घिना के पूछा, इसको उतारना भी है क्या तुम लोगों को? अरे बोलो ना जी, क्वेश्चन तो होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हम चेक करेंगे अगले दिन कि सर एक पासे में लगभग 6-7 क्वेश्चन तो हम बताए हैं खाली, और इतनों से अगर बुद्धि न जागरूक करेगा तो हम तो लगता है कि थोड़ा सा पहले हम ही लटक जाओ। बोलो, बात क्लियर है? ए छोटकी उतार, बड़की दीदी ऑर्डर दिल को देखनी कैसे। ए क्वेश्चन वो उतार तुम, ठीक हो? आए तो तू लेट से आइए, तोरा से तो एगो गाना गवावेंगे, और तू सोच के रखना है कि कौन गाना गवावेंगे हम, और हम बोलेंगे वो गाना गावे पड़ेगा आज। आज ध्यान देना। ननकी मुनि, सही में एगो तुम्हारे लिए कोई आदमी गीत भेजा था कि वो मैया के दे दीजिएगा सर, वो याद कर लेगी और उसके बाद ओकरा से गवाइएगा। अब पता नहीं वो हम लिखे थे और है भी, हम तुमको एक दिन देते हैं, ठीक है? आज ध्यान देना। हाँ जी बाबू, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, इतना से अधिक हो गया, उतना से कम हो गया, फलाना हो गया, ढेमकाना हो गया, चिलाना हो गया। अरे बोलो, हो ना गया? आज ध्यान देना। हम आपसे क्या कह रहे हैं? बहुत शानदार और सटीक बात कह रहे हैं।
ये ने कहे थलियो कि समय के साथ चलो, समय से थोड़ा सा भी धीरे चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। फटाक से उतारो बदमाश कहीं के। उधर गया, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन को आप पांचवा वाला का क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो तू लोग? हाँ जी, अरे लग जाएगा। कैसे लग जाएगा ध्यान देना। क्या कह रहा है? 5 या 5 से अधिक। तो 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक कै गो है? 2 गो ना। तो लिखेंगे 5 या 5 से अधिक, अधिक होने की संख्या, होने की संख्या। बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितना? 2 घटनाओं की कुल संख्या। अरे बोलो ना दोस्त। नंबर ऑफ सम इवेंट कितना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट बराबर 2/6। 2 तिया के 6, 1/3। बात खत्म। बोलो बात खत्म।
कोनो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो बात डन है सर। आइए सर पीछे में क्वेश्चन देखो तो बाबू, एक क्वेश्चन और था, 3 या 3 से कम या अधिकारा, 3 या 3 से कम। तो बताओ बाबू 3 या 3 से कम निकालो तो, 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम आ गया। बोलो कोनो दिक्कत। तो ऐ बाबू एक पासा को उछालेगा और पूछा जाएगा तो क्या बना दोगे? इतना वैरायटी से क्वेश्चन पूछ सकता है और भी पूछ सकता है सर। हम 3 या 3 से कम लिखो कर मन करता तो 4 या 4 से कम लिखता हूं। हम 2 या 2 से अधिक लिखो कर मन करता तो 5 या 5 से अधिक लिखता हूं, है ना। आइडिया सीखे कि नहीं सो पहले बताओ। बोलो मैटर डन है सर, कोनो दिक्कत है? बोलो क्लियर है। तो ये तो सर एक पासा को फेंके, अब फेंकना है कितना पासा को? 2 पासा को। कितना पासा को? तो एक पासा को फेंके तो क्या घटना? एक पासे को फेंके तो कितना घटना? एक पासे को फेंके तो क्या घटना? 2 पासे को फेंकेंगे तो क्या घटना? 2 पासे को फेंकेंगे तो, एक सिक्के को फेंके थे तो क्या घटना? ये ना बात है। एक को फेंके तो कितनी घटना है? 2 घटना। 2 को फेंके 4 घटना, और 3 को फेंके क्या घटना? अगर एक पासे को फेंकेंगे तो क्या घटना, और 2 पासे को? ऐसा नहीं लग रहा है ये कि एक सिक्का को फेंके हैं तो एक सिक्का पर 2 सता, क्या सता? तो 2 का पावर 1 का मतलब 2। इसको फेंके तो 2 का पावर ये क्या हो गया? तो 2 दूनी के 2 का पावर ये क्या हो गया होगा? 2 दूनी की 4 दूनी के 4 सिक्का फेंक देंगे, 2 का पावर 5 गो के लिए 2 का पावर, तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16 दूनी की 1, है ना। एक पासे को फेंके तो क्या घटना? 6 घटना। 6 का पावर 1 का मतलब 6, और अगर इसी को 2 गो को फेंक देते हैं तो 6 का पावर 2 का मतलब कितना घटना? 36 घटना। एक बात तो तय कर दिए सर हम लोग कि अगर एक पासे को फेंका जाए तो कितना घटना, और 2 पासे को फेंका जाए तो घटना कितना बनेगा? सोचो कि जब एक पासे में इतना वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो 2 पासे में कितना वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या तुम लोग समय देने के लिए तैयार हो? इतना इंटरेस्टिंग चीज है 2 पासा वाला। एक पासा में तो कुछ बताओ बन गया ना बाबू क्वेश्चन साहब? अरे बन जाएगा ना। अगर ना भी बनेगा तो बताओ हम क्या करेंगे? घोर के पिला देंगे। आज ध्यान देना। आइए सर हम आपसे क्या कह रहे हैं, 2 पासा को फेंको। देखो एक पासा आपके पास ये है और एक पासा आपके पास ये है, और 2 पासा को अपन फेंका। इस पर भी कहां से कहां तक लिखा हुआ है? 1 से लेकर के 6 तक। 1 2 3 4 5 6, इस पर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना। हो ऐसा तो ना है कि 2 पासा है तो एकरा पर 1 से 6 तक लिखा हुआ है, एकरा पर 6 से 12 तक लिखा हुआ है। ऐसा नहीं ना, 1 से 6 तक इस पर भी और 1 से 6 तक। जैसे कल 2 सिक्का को उछाल रहे थे वैसे तुम कितने सिक्का को उछालो? 1 सिक्का को। जैसे तुम कल 2 सिक्का उछाल रहे थे, 1 सिक्का उछाल रहे थे, 3 सिक्का उछाल रहे थे, वैसे आज 1 पासा को उछाले। वैसे आज कितने पासा को उछालो? 2 पासा को एक साथ उछालेंगे।
तो पहिलको पर एक और दूसरका पर एक आ सकता है कि नहीं? बोलो, आ सकता है कि नहीं? क्या आ सकता है? तो पहिलको पर एक और दूसरको पर एक आ सकता है कि नहीं? फिर से उछालें तो पहिलका पर एक, औड़ी बौड़ी नियन नहीं बोलेगा, ठीक ना? एक दो को नहीं लिखना है रे चोट्टा, 36 को लिखना है। 5 को लिखे बोलेंगे तो आइन चाइन के चाहिन कर देगा। और दूसरका पर 2 और 3 कह ले। ध्यान देना, पहिलका पर एक और दूसरका पर एक आ सकता है कि नहीं? फिर से फेंको, पहिलका पर एक ही रखो लेकिन दूसरका पर 2 आ सकता है कि नहीं? बताओ, पहिलका पर एक और दूसरका पर 3, तो अब बताओ, लिखो। पहिलका पर 1 4, फिर से 1 5 और फिर से 1 6। कै गो आया अभी? 6 गो। फिर सिस्टम पे आ जाओ। अबर 1 को अस्थाई रखे थे, अबर 2 को अस्थाई रखो। 2 1, अरे बोलो, 2 2, 2 3, 2 4, अरे बोलो ना जी, 2 5 और बोलो 2 7 भी आई थी कहा? नहीं ना? अरे बोलो, नहीं ना? अब बताओ, 3 1, 3 2, 3 3। मैटर समझ में आ गया? आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, है ना? हमको लगा उसके आगे बोलेगा। 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। कौन तो छेर छेर कह ले रे? चोटन कहीं के। आ जाओ, 5 1, 5 2। तुम लोग ठीक आदमी नहीं है दोस्त। 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, है ने? और भी लिखाएगा? क्या लिखाएगा? 6 1, 6 2, 6 3, लेकर 6 3, खूब छेड़वाओ बेटा। 6 4, है ने? 6 5, 6 6, 6 6। आ जाओ, गिनो तो कै घटना है तुम्हारे पास क्षमता कि तुम 37वां भी लिख सकते हो? अभी एगो कौन तो टाइम टूई कर रहा था, बताओ रे बाबू। 2 लिख, 2 1, 5 4, 6 3, 2 1। कै गो लिखता? कै गो लिखता? है? सिस्टम पे लिखना है। बोलो, बात क्लियर है? तो बताओ, 2 पासे को फेंकेंगे तो कै घटना? कै घटना? 2 पासे को फेंकेंगे तो कै घटना? 36 को घटना बना सर। अब देखो, 1 पासे को फेंकेंगे तो कै घटना? और 2 को फेंके तो, और 3 को फेंक दिए तब? समझ में आ गया मैटर कि सर कितना भारी हो जाएगा आगे जाएंगे ता? और 4 को फेंक दिए ता? लिख पाओगे? वैसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आईएससी में एक चैप्टर है अलजेब्रा में पढ़ना जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? परम्यूटेशन एंड। जब हम लोग उस चैप्टर को जानकारी जुटा लेंगे तब हम लोग 3 पासे को फेंकेंगे, 4 पासे को फेंकेंगे, 5 पासे को फेंकेंगे, चाहे 50 पासे को फेंकेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर तुमको केवल और केवल टेलर दिखाया है। बात समझ में आया? और जितना दिखाया है उससे ज्यादा हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को। किताब में जितना पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी और क्वेश्चन है उससे ज्यादा हम समझा रहे हैं ताकि सर वो दिक्कत ना होवे के चाहिए। बात समझ में आया? अब देखो, बात को समझो। कितने पासे को उछाल दिए? खतरनाक बात है ना? कितने पासे को उछाल दिए? और जैसी 2 पासे को उछाले बाबू, कितना घटना बन के तैयार है? क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर समान संख्या आने की क्या संभावना है? कौन सी संख्या?
कै गो पर आया है? समान संख्या, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह। कै गो पर आया है? कै गो पर आया? मैटर समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा? कहेगा कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो अंकों का योग 8 होना चाहिए। ये मैं इधर आगे लियोगे बापा। कै गो आना चाहिए? अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8। कितना आना चाहिए? एकरा जोड़ो, एक और एक कह रहा है अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए? 2 और 1, 3 और 1। ए मास्टर साहब पहलका में कोई ना हो तो कहे कि 6 और 1 7 तक जाए था। बोलो सही बात है ना? अरे बोलो धरा गया ना? एक पासे को उछाले तो 6 घटना, 2 पासे को उछाले 36 घटना, और 36 घटना जब बना तो कहेगा कि 2 पासे को उछाला जाता है तो ऊपर वाला सतह पर जो आया तो अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए? कै गो पर है? तो कहेंगे यहां से शुरू होगा 5 और 2 7 तक रह जा रहा है। मास्टर साहब 6 और 2 5 और 3, 4 और 4 5 और 3 6 और 2, मैटर खत्म। बात समझ में आया? अरे बोलना है, अरे बोलना है, बात को समझेगा अभी। और 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किए अभी हम। क्वेश्चन नंबर पहला कंस्ट्रक्ट किए, क्वेश्चन नंबर पहला कंस्ट्रक्ट किए। क्या सर? पहला नंबर कि 2 पासे को, कितने पासे को? बात को समझो, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। क्या किया जाता है सर? उछाला जाता है। तो पहला संभावना निकालने कह रहे हैं, समान अंक होने की क्या संभावना है? समान अंक होने की क्या प्रायिकता है? समान अंक होने की प्रायिकता बताओ। बोलो क्या बताया जा सकता है सर? समान अंक बोले तो सर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये जो अंक है ये कैसे अंक है? समान अंक है। यहां से देखो ये वाला अंक, क्या रे बच्चा मजाक चल रहा है? मजाक चल रहा है? 4 4, 5 5, 6 6 है ना? यही ना है? ये अंक कैसा अंक है? समान अंक। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन तुमसे कंस्ट्रक्ट क्या करवाएं सर कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। तो लिखेंगे अंकों का, किसका बच्चा? अंकों का योग 8 होने की, होने, ए तोरा फूक दिया, होने की संभावना। तो एक बात बताओ, अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। कै गो पर हो रहा है? 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2। इसके वाला इधर वाला देखोगे तो 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, 6 6 12, 6 और 5 11, 5 5 10, 6 और 4 10, 5 और 4 9, सब के सब 8 से अधिक हो रहा है। हमको क्या होना चाहिए? अंकों का योग 8 ही होना चाहिए, और इधर वाला कम हो रहा है। तो 8 किसका किसका हो रहा है? तो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, और 6 और 2 8 कौन कौन हो रहा है सर? तो कहेंगे कि सर 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, और 5 और 2 8। यही ना हो रहा है बाबू? अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी। इधर वाला इस लाइन के इधर वाला सबके जोड़ो, अंकों का योग 8 से अधिक हो जाएगा, और इधर वाला को जोड़ो तो अंकों का योग 8 से कम हो जाएगा। 8 होगा किसका सर? तो बस यही लाइन वाला। बोलो यस या नो सर। अब क्वेश्चन तुमसे फिर से पलट सकता है सर कि कहेगा सर क्या सर? तीसरा क्वेश्चन सर क्या कहेगा कि अंकों का योग 4 या 4 से कम होने की संभावना। अंकों का योग 4 या 4 से, बताओ पहला क्वेश्चन को क्या पूछा? समान अंक होने की संभावना। तो समान अंक कै गो आया? 6 गो। तो 6 बटे 36, 6 छके 1 बटे, निकल गया ना? तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सर कि समान अंक होने की संख्या NE बराबर कै गो?
6 गो, और घटनाओं की कुल संख्या कै गो 36 गो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6/36 निकल जाएगा ना। सब में लिख लेंगे ना, लिखने का सिस्टम बता दिए, पीछे लिखा दिए हैं, नहीं तो बड्डी मार मारेंगे। क्वेश्चन केवल हम लिख रहे हैं यहाँ और समझा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ ये कहता है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दो पासे को एक साथ फेंके तो दोनों अंक जो आएंगे अंकों का योग 4 या 4 से कम होने की संभावना बताओ। क्या पूछा? अंकों का योग, अंकों का योग 4 या 4 से कम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो एक बात बताओ बाबू, 4 या 4 से कम, 4 या 4 से, 4 या 4 से, 4 या 4 से, अरे बोलो ना बाबू, 4 या 4 से कम ना समझा? 4 या 4 से, तो बताओ बाबू 4 या 4 से कम में कौन कौन संख्या शामिल है? अंकों का योग 1 1 1 2 1 3 है ना, और 4 और 1 5, अंकों का योग कितना हो जा रहा? 5। यहीं तक ना 4 या 4 से कम हो रहा है। तो देखो कौन कौन हो जाएगा? 4 या 4 से कम लिखे हैं, है ना। बताओ कौन कौन हो जाएगा? यहां से ये वाला देखो, ये ए, बस कै गो? 1 2 3 4 5 और 1 6 गो। तो लिखेंगे सर नंबर ऑफ इवेंट कै गो? 6 गो। घटनाओं की कुल संख्या, है ना सर, है ना सर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर सम संख्या होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर सम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। बताओ सम संख्या कै गो पर हुआ है? दोनों पासों पर कैसी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा बाबू। बताओ सम संख्या, देखो तो ऊपर से गिनती करो, देखो विषम है एकरा में सब, एगो पर विषम, सम यहाँ है, विषम है यहाँ, सम यहाँ है, विषम, दोनों पर क्या होना चाहिए? सम। देखो एकरा पर ये तो सम है, तो ये क्या है? विषम। एगो मिला यहाँ, 2 गो मिला, 3 गो मिला, है ना। एकरा में से एक को नहीं, इसमें से मिलेगा 1 2 3, है ना। इसमें भी एक को नहीं, क्योंकि पहले का 5 संख्या विषय में और सभ्य पर है, दोनों पर सम होना चाहिए, है ना सर। आ जाओ एकरा पर पकड़ो, 6 2 दोनों के दोनों सम है, 6 4 दोनों के दोनों, 6 6 दोनों के दोनों, तो क्या गो हो गया? 3 3 6 और 3। बोलो बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे दोनों पासों पर सम होने की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? और घटनाओं की कुल संख्या तो 9/3 तिया की 9 और 12 तिया के 9 चौके 36, 1/4। बोलो बात क्लियर है सर? कौन दिक्कत है सर? अब बताओ समझ में आया क्वेश्चन सर, कि क्वेश्चन कैसे कैसे तुमसे पूछ सकता है सर। कहा देगा कि सर दो पासों को एक साथ उछाले, दो पासों को एक साथ उछाले, और कहा देगा एक पर सम और एक पर विषम, या कहा देगा पहले पर सम और दूसरे पर विषम, पहले पर सम और दूसरे पर विषम। तो पहले का पर सम, पहले का पर सम, एक को नहीं एकरा में, पहले वाले संख्या में एक को सम है नहीं ना, एकरो में एक को नहीं। अरे बोलो ना जी। तो बताओ एकरा में पहले पर सम और दूसरे पर, पहले पर सम और दूसरे पर एगो 2 गो 3 गो, है ना। पहले पर सम और दूसरे पर विषम, एगो 2 गो 3 गो, तो 3 3 6 और 3। बात समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन कैसे पकड़ा जा सकता है? कुछ भी कहेगा धर लेना है सर, ओकरा का पक्ष नहीं। इतना बुद्धि डेवलप कर गया कि एक पासे से क्वेश्चन बन जाएगा, दो पासे से क्वेश्चन बन जाएगा, अरे कोनो दिक्कत थैला से क्वेश्चन बन जाएगा, अरे बोलो कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास 1 2 3 4 गो इधर और दिए थे पीछे यहां से क्वेश्चन, इसको 6 गो इधर,
है ना। तो 6 और 4 10। अगर क्वेश्चन नहीं बना करके लाओगे बाबू तो हम क्या करेंगे, तुमको घोर के पिलाया नहीं जा सकता है। मैथ है, समझाया ही जा सकता है उसको कि कहीं मैया। यस सर। और तुम गाना गाओ तो एगो, और 10वां का किताब को मांग करके लेकर के आओ जी। अच्छा, अंकों का योग विषम होने की संभावना, अंकों का योग विषम होने की, जैसे जोड़ेंगे तो अंकों का योग विषम होना चाहिए। 1 और 1 2 सम हो जा रहा है, होना क्या चाहिए, विषम। अरे बात समझ में आया ना, है ना। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और बढ़ाएं यहाँ पर, और इतना क्वेश्चन तो लोग बना करके और लेकर के आएगा अगले दिन, बड्डी मार मारेंगे चूहाड़ कहीं के।